देखिए बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 17। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be two unit vectors and theta is the angle between them, then vector a plus vector b is a unit vector if थीटा की वैल्यू इसमें से कौन सी होनी चाहिए जिससे कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक यूनिट वेक्टर बन जाए। ये हमें बताना है बच्चों। यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक यूनिट वेक्टर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज ए यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 1। जो बच्चों यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये मैग्नीट्यूड अगर इसका 1 होगा तो ये यूनिट वेक्टर कहा जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 1। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर a की वेक्टर a प्लस वेक्टर b में, अब प्लस वेक्टर b की वेक्टर a प्लस वेक्टर b में इक्वल टू 1। ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b इक्वल टू 1। वेक्टर a डॉट वेक्टर a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर। ये वेक्टर a डॉट वेक्टर b है और b डॉट a को लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, थीटा की वैल्यू हमें इसमें से बतानी है, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों इसमें, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी जो है 2 यूनिट वेक्टर्स हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 माना जाएगा। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर 2, इस ए डॉट बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू रख दो 1, इसकी 1 और इसकी भी 1 यहाँ से, और इंटू कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 और 1, ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये बच्चों 2 कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। नहीं, ये हो जाएगा बच्चों 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा। और यानी 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा माइनस का हाफ। अब कॉस थीटा आ गया बच्चों माइनस का हाफ। तो देखो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ का मतलब होता है 1/2 जो है कॉस π/3 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तो देखो कॉस थीटा, अब कॉस जो है नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, तो इसको लिख सकते हैं π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा आ गया कॉस 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3। कंपेयर कर देंगे बोथ साइड्स तो थीटा आ जाएगा 2 पाई/3। अब ये देखेंगे कौन सा पार्ट सही है।
तो देखो पार्ट डी में दे रखा है थीटा इक्वल टू 2π/3, तो यहाँ लिख देंगे पार्ट डी। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।